सप्त चिरंजीवी। ये सातों कोई बाहरी चिरंजीवी पात्र नहीं, बल्कि चित्ताकाश, व्यक्तिगत मन या सामूहिक चित्ताकाश, सामूहिक मन की 7 स्थायी संरचनाएं हैं। ये 7 इसलिए अमर हैं क्योंकि ये मानव चेतना की चित्ताकाश, व्यक्तिगत मन की संरचना में हमेशा उपस्थित रहते हैं। जब तक चित्ताकाश है, ये तत्व सक्रिय रहेंगे। इनका चिरंजीव होना ये नहीं दर्शाता कि कोई बाहरी शरीर अमर है, बल्कि ये कि भीतर मुड़ने की संभावना हमेशा जीवित है। चित्ताकाश, मन का चिदाकाश, शिव में विलय संभव है। चित्ताकाश की अपारदर्शिता चिदाकाश की पारदर्शिता में बदल सकती है। बाहरी कथा के कारण अंदरूनी घाव संभव है, यानी अश्वत्थामा है। साथ ही अंदरूनी घाव से निकलना संभव है, यानी कल की होने की संभावना, यानी मन के झूठ को पहचानने से अश्रु गिरना, यानी रुद्र अभिषेक से घाव भरना। बाहरी प्रतिक्रिया संभव है, यानी परशुराम है। साथ ही उग्र प्रतिक्रिया से भीतरी संतुलन, भीतरी स्पष्टता संभव है, यानी कल की होने की संभावना, कल्कि को अपना परशु देना और राम हो जाना। परंपरा संभव है। कलयुगी फिसलन से सत्ययुग में पहुंचना संभव। जड़ परंपरा से मैं कौन हूं की स्मृति में पहुंचना संभव, यानी कृपाचार्य है। कथा संभव है। बाहरी एवं मानसिक कथा से कथा का आंतरिक विश्लेषण एवं आंतरिक सूक्ष्म अनुभव संभव है, यानी वेदव्यास है। विवेक संभव है। भ्रम को पहचानना और सत्य को स्वीकार करना संभव, यानी विभीषण है। समर्पण संभव है। अहम को पहचानना से समर्पण संभव, यानी महाबली है। भक्ति संभव है। सुप्त अवस्था से देखना। आत्मज्ञान संभव, यानी हनुमान है। इसीलिए ये अमर है। अश्वत्थामा प्रतीक्षा में है जब घाव डिसॉल्व होगा। परशुराम प्रतीक्षा में है जब उग्रता शांत होगी। कृपा प्रतीक्षा में है जब संरचना पार होगी। व्यास प्रतीक्षा में है जब कथा पार होगी। महाबली प्रतीक्षा में है जब पूर्ण समर्पण होगा। विभीषण प्रतीक्षा में है जब विवेक स्वाभाविक होगा। हनुमान प्रतीक्षा में है जब सेवा में भी मैं न बचे। कल्कि यानी वो आंतरिक स्पष्टता जहां भ्रम यानी चित्ताकाश शून्य और केवल शिव मतलब चिदाकाश रहता है। क्या सातों चिरंजीवी संभावनाएं हैं? हाँ, ये बाहरी शरीर नहीं, भीतर की संभावनाएं हैं। चिरंजीव क्यों? क्योंकि ये अत्यंत सूक्ष्म संरचनाएं हैं। इनका नाश रिप्रेशन, दमन से नहीं, पूर्ण समझ से होता है। चिरंजीव का अर्थ जो अत्यंत सूक्ष्म है, जो चित्ताकाश की संरचना में अंतर्निहित है, जो केवल पूर्ण जागरूकता में पार होता है। अब हम इसे अलग अलग चित्ताकाश अवस्थाओं घनत्व में समझते हैं। शास्त्रों के अनुसार 4 पैर या फिर 4 पाद वाला सत्ययुग, जहां पूर्ण स्पष्टता है, चिदाकाश यहाँ प्रमुख घनत्व है। शास्त्रों के अनुसार 3 पैर या फिर 3 पाद वाला त्रेतायुग का घनत्व है। संतुलित संघर्ष, चेतना जागृत पर चित्ताकाश सक्रिय हो गया है। शास्त्रों के अनुसार 2 पैर या फिर 2 पाद वाला द्वापर युग में आंतरिक द्वंद्व घना है, में आंतरिक पहचान मजबूत है, चित्ताकाश का घनत्व बढ़ चुका है। शास्त्रों के अनुसार 1 पैर या फिर 1 पाद वाला कलियुग का घनत्व, यहाँ चित्ताकाश में भ्रम लगभग पूर्ण घनत्व में है। अब 7 चिरंजीवी तत्वों को इसी पर मैप करते हैं। 7 चिरंजीवी चित्ताकाश मन अवस्था का मानचित्र, दोनों सामूहिक मन या फिर व्यक्तिगत मन भी। 1 पैर कलियुग से 4 पैर सत्ययुग तक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये टॉप से बॉटम या फिर लेफ्ट टू राइट एक स्वाभाविक प्रवाह है और साफ परिलक्षित होता है। दूसरा कॉलम कलियुग, तीसरा द्वापर, चौथा त्रेता, 5वां सतयुग और फिर अंतिम कॉलम है चिदाकाश यानी मन के पार। यदि हम हॉरिजॉन्टल यानी सीधी रेखा में देखें तो विभिन्न जड़ तत्वों का चिदाकाश में विलय दिखाई देता है। 1 से 7 तक, यानी अश्वत्थामा से हनुमान जी तक। करना से होना पहली बार कब लौटता है? स्क्रीन पर दिखाई दे रहे मैप में करना से होना पहली बार कब लौटता है साफ देखा जा सकता है। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कलियुग मानसिक अवस्था में सर्वाधिक सक्रिय। असल में कौन है? अश्वत्थामा सामूहिक आहत अहम, कलेक्टिव वुंडेड ईगो है। अश्वत्थामा यानी पीड़ा को पकड़े रहना, प्रतिशोध की ऊर्जा, हमारे साथ अन्याय हुआ कथा। ये केवल व्यक्तिगत घाव नहीं है, ये नैरेटिव बेस्ड आइडेंटिटी है। अश्वत्थामा क्यों अमर है? क्योंकि जब तक सामूहिक स्मृति है, आहत पहचान बनी रह सकती है। अश्वत्थामा यानी वो घाव जो छोड़ना नहीं चाहता। अश्वत्थामा सूक्ष्म है क्योंकि वो धर्म के नाम पर भी टिक सकता है, पर जहाँ घाव है वहाँ करुणा की संभावना भी है। दूसरे चिरंजीवी परशुराम। परशुराम यानी उग्र संतुलन। परशुराम यानी अहम आधारित सत्ता को काटने वाली तीव्रता, ये कर्णावस्था है। क्षत्रिय विनाश, तप और क्रोध। परशुराम अमर है क्योंकि जब शक्ति भ्रष्ट होती है
भीतर एक उग्र संतुलन उठता है। हमारे में जब असंतुलन दिखता है, भीतर एक तीव्र प्रतिक्रिया उठती है। यह उग्र शुद्धि ऊर्जा ही परशुराम तत्व है। यह अंतिम अवस्था नहीं है, यह संक्रमण है। पुनः संतुलन कैसे आता है? जहाँ समझ परिपक्व होती है, वहीं परशु गिरता है और उग्रता स्पष्टता में बदल जाती है। तीसरे, कृपाचार्य परंपरा और संरचना, ज्ञान की कंटिन्यूटी। दोनों पक्षों के गुरु निष्पक्ष पर संरचना के भीतर संरचना की स्मृति, तटस्थ परंपरा, यही कृपाचार्य तत्व है। अमर है क्योंकि जब तक संरचना है, कृपाचार्य है। परंपरा हर युग में रहती है, पर जहाँ संरचना पारदर्शी हो जाती है, वहाँ कृपाचार्य तत्व स्मृति में विलीन हो जाती है। कृपाचार्य हमारे में कहाँ दिखता है? कृपा तत्व यानी तटस्थ परंपरा, वह स्मृति जो परंपरा को जीवित रखती है। चौथे, वेद व्यास, बाहरी एवं मानसिक कथा साक्षी। वेद व्यास असल में कौन है? आंतरिक साक्षी बुद्धि जो बाहरी कथा को व्यवस्थित करती है। चेतना चिदाकाश में वो आयाम जो बाहरी कथा को आंतरिक अनुभव अर्थ देता है। वेदों का विभाजन, महाभारत की रचना, आंतरिक अर्थ। जब जीवन बाहरी कथा से आंतरिक अनुभव बनता है, व्यास तत्व है। जब कथा की पकड़ ढीली पड़ती है, तो वही व्यास मौन साक्षी में बदल जाता है। व्यास अमर है क्योंकि जब तक जीवन कथा है, तब तक व्यास तत्व है। पांचवे, विभीषण, अंधकार में विवेक, रावण के बीच सत्य, परिवार के विरुद्ध भी धर्म। हमारे में अंधकार के भीतर सत्य की आवाज। विभीषण अमर हैं क्योंकि हर सामूहिक या व्यक्तिगत अंधकार में एक सत्य बिंदु उपस्थित रहता है, वो विभीषण तत्व है। पर जहाँ विवेक स्वाभाविक हो जाता है, वहाँ विभीषण अलग पहचान नहीं रहता, वह स्वभाव बन जाता है। छठे, महाबली, समर्पित शक्ति। असल में कौन है? विनम्र अहम जो समर्पण में बदल सकता है। महाबली दैत्य थे पर दानशील, वामन के आगे समर्पित हुए। महाबली यानी शक्तिशाली मैं जो झुक सकता है। शक्ति स्वयं समस्या नहीं है, असमर्पित शक्ति समस्या है। महाबली वह शक्तिशाली मैं है जो झुक सकता है, और जहां समर्पण पूर्ण होता है, वहां महाबली विनम्रता में रूपांतरित हो जाता है। महाबली क्यों अमर है? क्योंकि शक्ति स्वयं समस्या नहीं है, पर असमर्पित शक्ति समस्या है। सातवें और अंतिम, हनुमान। हनुमान यानी निष्काम भक्ति। असल में कौन है? निष्काम शक्ति, साथ ही पूर्ण समर्पण। अहम नहीं, केवल सेवा, केवल नाम स्मरण, हमेशा आत्मस्मरण अवस्था। जहाँ सेवा है, जहाँ प्राण शुद्ध है, जहाँ मैं पतला है, वहाँ हनुमान तत्व है। जब सेवा में भी कर्तापन गिर जाता है, वहाँ हनुमान अलग तत्व नहीं रहते, वो स्वाभाविक प्राण प्रवाह बन जाते हैं। हनुमान अमर हैं क्योंकि शुद्ध भक्ति शक्ति कभी समाप्त नहीं होती। अब सातों को एक साथ देखें। तत्व के साथ चेतना में प्रतिनिधित्व, अश्वत्थामा, सामूहिक घाव, परशुराम, उग्र संतुलन, व्यास, कथा साक्षी, कृपाचार्य, तटस्थ परंपरा, विभीषण, अंधकार में सत्य, महाबली, समर्पित शक्ति, हनुमान, निष्काम भक्ति। क्यों ये अमर हैं? क्योंकि ये ऐतिहासिक शरीर नहीं, मानव चेतना के स्थायी आयाम है। ये प्रतीक्षा में क्यों है? ये प्रतीक्षा में नहीं है, ये अपनी पूर्ण पारदर्शिता की संभावना में है। जब तक घाव है, अश्वत्थामा है, प्रतिक्रिया है, परशुराम है, संरचना है, कृपा है, कथा है, व्यास है, विवेक की चिंगारी है, विभीषण है, शक्ति है, महाबली है, भक्ति है, हनुमान है, ये सक्रिय रहेंगे। सूत्र, ये 7 चिरंजीवी बाहर नहीं घूम रहे, ये चेतना के भीतर 7 स्थायी आयाम है। जब तक मानव अनुभव है, ये 7 तत्व अमर रहेंगे। कल्कि का आंतरिक अर्थ, कल्कि कोई बाहरी घटना नहीं। कल्कि यानी चित्ताकाश का, अपारदर्शिता का पूर्ण अंत। चित्ताकाश घनत्व यानी अपारदर्शिता, झूठ उद्घाटित होने से चिदाकाश की पारदर्शिता उजागर, और कलयुग से सत्ययुग तक यानी अपारदर्शिता से पारदर्शिता तक पहुंच। और तब अश्वत्थामा करुणा बन जाते हैं, परशुराम स्पष्टता बन जाते हैं, कृपा स्मृति बन जाती है, व्यास मौन बन जाते हैं, विभीषण सहज विवेक बन जाते हैं, महाबली विनम्रता बन जाते हैं, हनुमान शुद्ध प्राण बन जाते हैं। मन कभी चिदाकाश से अलग नहीं था, केवल अलग होने की धारणा थी। जब वो धारणा गिरती है तो चिरंजीवी तत्व नष्ट नहीं होते,
वे अपने शुद्ध स्वरूप में लौट जाते हैं। यही आंतरिक कल्कि है। आप ही आप हर जगह, क्या ढूंढे बेवजह, टकराए दर्पण जाए जिधर, उठे फिर से रोशनी बनकर। आप ही आप हर जगह, रोशनी बनकर। आप ही आप हर जगह, जिगल स्मरण तूने दिल, ताभी आप हर जिर रखी दर, रोशनी बनकर उठे फिर से रोशनी बनकर। आप ही आप हर जगह, क्या ढूंढे बेवजह, टकराए दर्पण जाए जिधर, उठे फिर से रोशनी बनकर। आप ही आप